आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। ये कविता अदम गोंडवी द्वारा लिखित है, जिसमें वो दलित समुदाय में एक विशेष जाति के बारे में लिखते हैं और वो लिख कर हमें भारतीय समाज के असली चेहरे को दिखाते हैं, उससे परिचित कराते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, गूगल पर जाकर सर्च करिए, आ जाएगी। उसको आप एक बार पढ़िए और महसूस करिए कि किस प्रकार का शोषण, दमन और एक प्रकार से दलन वो झेलते हैं, उनको सताया जाता है किस प्रकार की। ये सारी बातें आपको इस कविता में मिलेगी। आज हम दलित आंदोलन को समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है या फिर हम अगले पार्ट में कुछ चीज़ें समझेंगे, क्योंकि हमने दलित मूवमेंट, दलित पॉलिटिक्स, दलित जो एक विचारधारा है अम्बेडकरवाद, उस सारी चीज़ों को ही हमने समेटने की कोशिश करी है। मैं समझता हूँ क्योंकि इनके साथ हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, इनको सताया गया। तो अब जैसे जैसे इनको अधिकार मिले, ये पढ़ लिख रहे हैं, तो ये भी ऊपर उठ रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स बढ़ रही है। तो ये आने वाले समय में, क्योंकि दलित समुदाय अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो जैसे जैसे एजुकेशन उनके पास होती चली जाएगी, वो ऊपर उठते आएंगे, तो इनकी पॉलिटिक्स भी ऊपर उठेगी। तो इसको हमें बहुत कायदे से समझना चाहिए। इसलिए मैंने इसको बहुत ही गहराई के साथ डीप में जाकर इसको मैंने रिसर्च करके अच्छे से इसको हमने वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो मैं समझता हूँ इसको आप समझिए और फिर अपने समाज में जो चल रही है पॉलिटिक्स और जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको आप समझिए, क्योंकि समाज में आपको रहना है तो इन सब चीज़ आपका पाला पड़ेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि इसको आपको कायदे से समझना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितनी भी चीज़ें होंगी सब कवर हो जाएंगी, तो आप इसको बिल्कुल ही इत्मीनान से देखिए, कोई आपको बात इसमें छूटेंगी नहीं, सब आपको मिल जाएगा। तो ये कविता आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाकर आराम से। दलित कौन है, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए। और दलित क्या जो शूद्र है, क्या वही दलित है? ऐसा नहीं है, दलित और शूद्र में भी अंतर है, इस बात को भी हम समझेंगे। लेकिन ये सारा सिस्टम शुरुआत क्यों हुआ, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इस पर हम बात करते हैं। कहाँ हुई, कहाँ लिखा है ये सारी सिस्टम? तो वर्ण व्यवस्था के रूप में ये सारा कुछ शुरू हुआ और उसके बाद जाति व्यवस्था के रूप में, छुआछूत के रूप में देखने को मिला। तो हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था किस प्रकार का इस्टेब्लिशमेंट था हिंदू समाज का, उसको समझते हैं। तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद 10 मंडल का ग्रंथ है, आप सब जानते हैं। तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें 90वां सूक्त है, जिसे पुरुष सूक्त बोलते हैं। उसका एक मंत्र है 12वां मंत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुरजन्य कृता उर तदवश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, आसीत मतलब पैदा हुआ, मुखम मुख से, ब्राह्मणो यानी कि ब्राह्मण उस पुरुष के या परमात्मा के या ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ। राजन उर बाहु राजन्य कृता, बाहु मतलब भुजाओं से, राजन्य मतलब क्षत्रिय, कृता मतलब पैदा हुआ। तो ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ। उर मतलब होता है जंघा, तो उर तदवश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है। तो जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, अजायत पैदा हुआ वो, ऐसी बात इसमें लिखी हुई है। तो ये है वर्ण व्यवस्था का एक सूक्त, पुरुष सूक्त, जिसमें ये बात लिखी हुई है। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना का एक क्लासिफिकेशन था, जिसमें ये हिंदू धर्म में ये बनाया गया था। अब जो ब्राह्मण है इसका एक विशेष कार्य सौंपा गया कि भाई क्योंकि ये मुख से पैदा हुआ तो ये सारा काम मुख वाले करेगा। तो अध्ययन अध्यापन करना और पुरोहित वाला सारा काम, धार्मिक काम, सब कुछ कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। और ये चारों वर्णों में सबसे ऊपर होगा, उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? क्योंकि परमात्मा के मुख से ये पैदा हुआ। अभी इसकी आलोचना होगी, अब धैर्य बनाए रखिए।
कि परमात्मा के मुख से कैसे हुआ, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसको हम समझते हैं। तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा के मुख से आमतौर पर ये प्रचलित है कि ब्राह्मण पैदा हुआ इसलिए वो श्रेष्ठ है, और इसलिए श्रेष्ठ है तो वो उच्च भी है, और सारे उच्च काम वो करेगा, पढ़ने पढ़ाने का काम, पूजा पाठ का काम, पुरोहित का काम, और समाज के सबसे उच्च स्तर पर रहेगा, ऐसी बात इसमें कही गई। जो क्षत्रिय होगा उसका काम होगा, क्योंकि वो भुजा से पैदा हुआ, उसके पास शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, तो वो राजा बनेगा, सैनिक बनेगा और राज्य की सेवा करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। जो तीसरा वर्ण है वो है वैश्य, और क्योंकि वैश्य जंघा से पैदा हुआ इसलिए ये सारा भार सहन करेगा समाज का, अर्थात ये व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, ये ऐसी बात कही गई। और क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ और पैर का काम है ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करना, इसलिए शूद्र का काम क्या है, इन तीनों वर्णों की सेवा भाव से सेवा करना। तो शूद्र कौन है, जैसे लोहार, कोहार और बढ़ई, दर्जी, चरवाहे, ये सब कौन से श्रेणी में आते थे, शूद्र। लेकिन ये दलित नहीं है, अभी इसमें हम अंतर करते हैं, ठीक है। तो ये है वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण। लेकिन जो दलित है वो इन चारों वर्णों से बाहर के लोग हैं, इसमें नहीं है। वो कौन है, तो हिंदू जाति व्यवस्था के क्रम में इनका स्थान सबसे नीचे होने के कारण ये लोग अवर्ण कहलाते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जिनका स्थान चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर है। अर्थात इन चारों वर्णों से बाहर ही एक समुदाय है जिसे दलित बोला जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन कहा 1933 में, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं, जो जो दलित चेतना के लोग, चेतना से लैस लोग हैं, वो कहते हैं, इसका विरोध करते हैं गांधी का इस बात का कि हरिजन कहता है ये, ऐसी वो कहते हैं। तो वो खुद को दलित कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गांधी ने उन्हें हरिजन कहा तो वो बुरा मानते हैं इस बात को लेकर। दलित शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ और किसने किया, तो दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले ज्योतिराव फूले ने किया। ज्योतिबा फूले ने जो है दलित शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि दलित वह है जिसका शोषण हुआ, दमन हुआ, जो सताया गया, ऐसी बात ज्योतिराव फूले ने करी। तो हम जब ज्योतिराव फूले के विचार को समझेंगे, क्योंकि ज्योतिराव फूले से अंबेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो इनके विचार को हम बहुत अच्छे समझेंगे। इनके पुस्तक है गुलामगिरी, आप ज़रूर पढ़ें। गुलामगिरी में इन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का बहुत ज़्यादा खंडन किया है, तो आप उसे समझिए। और इन्होंने ही बताया कि आर्य हैं, ये जो ब्राह्मण हैं आर्य हैं, आकर यहाँ मूल निवासियों से झगड़ा करके, युद्ध करके, उन्हें पराजित करके दास बना लिया ज़बरदस्ती, और उन पर शोषण करते हैं, अछूतपन का व्यवहार करते हैं, ऐसी बात ये कहते हैं। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो दलित शब्द का प्रयोग ज्योतिराव फूले ने किया। जय भीम का एक नारा बहुत तगड़ा चलता है, आप सुने होंगे। जो हिंदू संगठन है वो जय श्री राम कहता है, अम्बेडकरवादी बोलते हैं जय भीम। ये जय भीम का नारा किसने दिया, तो ये बाबू हरदास, लक्ष्मण नागराज कुछ ऐसे करके इनका नाम है। तो आप इतना याद रखिए, बाबू हरदास जो हैं, इन्होंने 1935 में जय भीम नारा दिया, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज अम्बेडकरवादी हैं तो वो जय भीम का नारा लगाते हैं। ये रामचंद्र क्षीर सागर की पुस्तक है दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर, इसमें ये बात बताई गई है कि जय भीम का नारा बाबू हरदास ने दिया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। दलित का अर्थ क्या है, दलित का अर्थ है जिसका दमन हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो, सताया गया हो, जो कुचला गया हो, अंत्यज, अछूत समझे जाने वाले SC ST, इन्हीं को आमतौर पर हम दलित के रूप में जानते हैं। लेकिन शूद्र कौन है, शूद्र में जो OBC समुदाय का कुछ हिस्सा है वो आता है, ठीक है। तो शूद्र हम उसे कहते हैं। डॉक्टर स्वराज्य सिंह लिखते हैं कि दलित वह है, ये कौन है, ये दलित चिंतक और विचारक हैं। ये लिखते हैं कि
दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने एससी यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया है, वो है दलित। कमल भारती का कहना है कि दलित वह है, ये भी दलित चिंतक और विचारक हैं, तो कहते हैं कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है, जिसे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया, और जिस पर सक्षछूतों अर्थात जो अछूत नहीं हैं उन्होंने सामाजिक निर्योग्यताओं को की संहिता लागू की है। कुल मिलाकर जो अनुसूचित जाति समुदाय है, एससी है, वही दलित है। तो दलित कौन है, इसको हमने विचारकों के रेफरेंस से भी समझने की कोशिश करी, और इस शब्द का अर्थ क्या है और इसका यूज़ किसने किया पहले, और जो नारा चलता है जय भीम का, इसको भी किसने दिया, इन सब को हमने देखा। अब हम थोड़ा समझते हैं कि शूद्र और दलित में बेसिक सा अंतर और भी क्या है, तो इसको आप समझिए। देखिए, शूद्र समाज के सबसे निचले स्तर पर होते हुए भी अंत्यज या अछूत नहीं हैं। तो जो शूद्र है, क्योंकि शूद्र का काम क्या था, सेवा करना। अभी हमने ऊपर देखा तो सेवा करना, तो अगर वो जो है जैसे लोहार है, कुम्हार है, नाई है, बढ़ई है, दर्जी है, ये सब सेवा करते थे, तो इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होता था। बस इनका इनका ये काम होता था कि तीनों वर्णों की सेवा करे, अपना कार्य करके जो भी करते हैं। तो ये जो शूद्र हैं ये अछूत नहीं हैं, ठीक है, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होता। उनका छुआ हुआ भोजन और जो पानी है सवर्णों सहित सभी जाति और वर्ण के लोग ग्रहण करते हैं। तो जो ओबीसी समुदाय में कुछ वर्ग जो हैं, जो शूद्र हैं, उनका छुआ हुआ पानी भोजन सब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन दलितों के साथ ऐसा नहीं है। दलित प्रायः अछूत समझे जाते हैं, उनका छुआ पानी तक नहीं पिया जाता है। इतने खतरनाक लेवल पर जाकर इनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ इस समाज में होता रहा है, आप देख सकते हैं। ह्यूमन राइट का तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं इनके, आप देख रहे हैं। दलितों से ब्राह्मण सहित अन्य सवर्णों की तरह शूद्र भी घृणा करते थे। ये बात सही भी है और आज भी देखने को मिलता है कि कोई अगर इस विशेष जाति का दर्जी है, तो कोई अगर मान लीजिए कोई पासी है, चमार है, तो उनसे फिर वो घृणा करते हैं, कहते हैं ये तो अछूत हैं, इनका छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, अपवित्र हो जाएंगे। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो दलित समुदाय है उसमें भी ये अंतर विरोध देखने को मिलता है, उसमें भी विभिन्न उपवर्ग बने हुए हैं। एक जाति का है, दूसरा जाति का है, तो एक दूसरे से वो अछूत जैसा व्यवहार करते हैं। फिर आप इस समाज की इस विडंबना को समझिए और देखिए, आप देखते ही होंगे इसमें वो क्या करना। लेकिन आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो मेंटालिटी है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का मानसिकता है, सामंतवादी किस्म की मानसिकता है, ये दलितों के भी अंदर घर कर गई है, और वो लगातार दूसरे लोगों के साथ अछूतपन का, भेदभाव का जो है बर्ताव करते रहते हैं। तो ये जो विष है पूरे समाज में ही घुला हुआ है, इससे बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल उनके लिए है, जो इस वर्ग के लोग हैं, जो इस समुदाय के, आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। इतना जब एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा, तो फिर अगर भाई, क्योंकि ब्रिटिश आ गए थे, जागरूकता आ गई थी, पढ़ लिख लिए, तो फिर इतना शोषण चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। एकदम विद्रोह हुआ, उसके विरुद्ध में आंदोलन हुए, तो बहुत सारे फिर वैचारिक पृष्ठभूमि भी बने। उसी को हम समझते हैं। कबीर ने बहुत ज़्यादा जो है चोट किया जाति व्यवस्था को, सामाजिक असमानता को। बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा है कि जाति न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, है ना। बहुत सारी इनकी जो है सूक्त पद हैं, आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कबीर ने किस तरह जाति व्यवस्था का, सामाजिक आडंबरों का, पाखंड का, बहुत जोरदार, बहुत ही धाकड़ कवि के रूप में कबीर जाने जाते हैं, आप समझ लीजिए। इनके विचार बहुत ही रेडिकल, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ही
उलटवासी शैली में बोलते हैं, लेकिन बहुत ही करेक्ट बोलते हैं। तो कबीर को हम समझेंगे, इनकी पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे, सोशल आइडियाज़ क्या थे, इसको हम समझेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना भी है कबीर को, नेट के सिलेबस में है। रैदास हैं, रैदास भी एक वैचारिक पृष्ठभूमि बनाते हैं दलित आंदोलन, दलित चेतना का। तो इनको भी हम समझेंगे, क्योंकि जब हम समझ रहे हैं दलित आंदोलन तो इनके विचारों को भी समझना चाहिए, तो हम समझेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको भी हम पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर हैं ही, पेरियार, इनके चिंतन को भी हम समझेंगे। तो और भी लेखक हैं, दलित लेखक साहित्यकार बहुत हैं, उनको हम अगले, अभी तो हम शुरू ही किए हैं इसको समझना, तो आगे हम समझ लेंगे उसको। ठीक है, देखिए जो दलित मूवमेंट है, ये अम्बेडकरवाद है, वो बौद्ध चिंतन, बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता है। तो वो कौन से बौद्ध धर्म को मानता है, इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान, थेरवाद, तो बहुत सारे उसमें भी विचार हैं। तो अंबेडकर ने एक नया विचार शुरू किया, जिसे नवयान बोलते हैं, या नव बौद्ध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने किया था। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बन जाए। तो पारंपरिक बौद्ध धर्म में उन्होंने संशोधन किया है। अंबेडकर ने बाकायदे बहुत बहुत सोच विचार कर, वो हिंदू धर्म से इतना ज़्यादा नाराज़ थे, इतना ज़्यादा खफा थे, कि उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म में जन्म तो लिया हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं। और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपनाकर उनकी मृत्यु हुई। तो क्योंकि वो कहते हैं कि सारा शोषण, सारा कुछ ये धर्म ही कर रहा है, धर्म ही जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मूल है, और धर्म के आधार पर ब्राह्मणवाद टिका है। और ब्राह्मणवाद क्या करता है कि पॉलिटिक्स करता है, राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए सारा प्रोपेगेंडा बना के रखा है, ऐसी बात वो कहते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भी उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए इस पर, बहुत सारी यात्राएं की, श्रीलंका और जहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वहाँ उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ज़्यादा जो है भंते जिसे कहते हैं, उनसे उन्होंने डिस्कशन किया, चर्चा किया। और सारा डिस्कशन चर्चा करने के बाद उन्होंने पारंपरिक बौद्ध धर्म में संशोधन किया। कुछ सिद्धांत जिसे उन्होंने खारिज किया और एक नया सिद्धांत दिया, जिसे हम नवयान के रूप में समझते हैं या जानते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो जो पारंपरिक बौद्ध धर्म है, जैसे थेरवाद है, महायान है, 4 आर्य सत्य हैं, जो इसमें कहा गया कि दुख सर्वम दुखम दुखम, दुख का कारण है, दुख का निरोध होगा, और दुख का निरोध कैसे होगा, उसके लिए भी वो जो रास्ता बताते हैं, सारे चीज़ों का उन्होंने खारिज किया। जो कर्म सिद्धांत है उसको भी खारिज किया अंबेडकर जी ने, और निर्वाण की जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म में, उसको भी उन्होंने खारिज किया। वो कहते हैं ये सभी अलौकिक चीज़ें हैं, और ये मूल बौद्ध धर्म में था ही नहीं, ये तो बाद के ब्राह्मणों ने ये सारे सिद्धांत घुसेड़ दिया, अपना ही सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी जो है घुसेड़ कर वो इसमें भी अब शोषण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सारे सिद्धांतों को उन्होंने विरोध किया, खारिज किया, और एक नया सिद्धांत दिया, जिसे नवयान हम समझते हैं, कहते हैं। तो उसमें उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो इस 22 प्रतिज्ञा को हम समझते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणपति आदि देवी देवताओं में अविश्वास रखना और इनकी पूजा न करना, ऐसी बात वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। आगे वो कहते हैं ईश्वर के अवतार में अविश्वास करना, क्योंकि जो अवतारवाद है, पुनर्जन्म है, ये तो और ज़्यादा शोषण करता है, ऐसी बात ये कहते हैं। क्योंकि ईश्वर अवतार लेता है तो क्यों लेता है, और ईश्वर है भी, इस बात पर भी अभी हम जब पेरियार को समझेंगे, उनके विचार को थोड़ा सा हमने यहाँ लिखा है, तो वो तो सरासर निरीश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए ईश्वर को खारिज करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, और जिसने ईश्वर को बनाया वो मूर्ख था, ऐसी बात वो करते हैं। तो अभी हम समझेंगे। तो ईश्वर के अवतारवाद में अविश्वास रखना, ऐसी बातें करते हैं। तो जो भगवत गीता है
वो अवतारवाद को इस्टेब्लिश करता है। अंबेडकर गीता की आलोचना करते हैं, उसमें जो प्रकृति के 3 गुण दिए गए उसका भी मतलब वो आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये जो प्लेटो का सिद्धांत हमने पढ़ा था ना, प्लेटो ने जो कहा कि विवेक, साहस और तृष्णा होता है और 3 प्रकार के प्राणी होते हैं समाज में, इस आधार पर समाज का निर्माण होता है, तो उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं अम्बेडकर। वो कहते हैं कि ये तो वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं, जो गलत है, ऐसा नहीं है ना। तो ये बात ये करते हैं। आगे वो कहते हैं बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने में अविश्वास करना, क्योंकि ये कहते हैं कि जो विष्णु हैं, क्योंकि अवतारवाद में जब अविश्वास है तो बुद्ध को विष्णु का अवतार कैसे मान लें। ये कहते हैं कि अवतारवाद ये बौद्ध धर्म में भी घुसेड़ करके ये ब्राह्मणवाद इसमें भी अब शोषण करना चाह रहा है, क्योंकि वो कहता है कि बुद्ध तो 10वां अवतार है विष्णु का, ऐसी बात हिंदू धर्म कहता है। तो ये इसका भी विरोध करते हैं, कहते हैं इसमें विश्वास करना चाहिए। और कहते हैं कि श्राद्ध, पिंडदान तथा किसी भी प्रकार के ब्राह्मण भोज में अविश्वास करते हैं। वो कहते हैं किसी भी प्रकार का ब्राह्मण भोज नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद धर्म के आड़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है। वो बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं और सारा सत्ता अपने हाथ में करके वो शोषण करते हैं, ऐसी बात वो करते हैं। आगे वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि बुद्ध सम्यक वचन बोलिए, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक जो वाक हो, ये सारा कुछ जो वो कहते हैं, तो ये सारा मामला वो समर्थन करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों से नहीं कराया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्यों नहीं कराया जाना चाहिए, आप समझ सकते हैं। सभी मनुष्यों को बराबर समझना, ये मानवतावाद में विश्वास करते हैं, तो इसीलिए वो बुद्ध की फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा अम्बेडकर प्रभावित रहे हैं। कहते हैं वो मानवतावाद को बात करता है और वो दुनिया का इकलौता धर्म ऐसा है जो बहुत ही लॉजिकल है, जो मानवतावाद की बात करता है। बाकी सभी धर्म कहीं न कहीं शोषण और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देते हैं। उन सबसे खतरनाक हिंदू धर्म है, जो बहुत ज़्यादा शोषण करता है, ऐसी बात वो करते हैं। हिंदू धर्म का विरोध करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है, जाति व्यवस्था को मानता है, बनाता है, और जाति व्यवस्था के आड़ में एक्सप्लॉयटेशन करता है, दलितों के ह्यूमन राइट का ही वायलेशन कर देता है, ऐसी बात करते हैं। चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना इत्यादि बातें वो करते हैं। तो 22 प्रतिज्ञाओं को हमने मिक्स करके इसमें लिख दी है। आप इसको देखना चाहें तो गूगल पर जाकर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा खाका देख लिया कि अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दी वो क्या थी, ठीक है। किन बातों का विरोध करते हैं अंबेडकरवादी या जो दलित चेतना से जुड़े लोग हैं, तो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं क्योंकि कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है इसकी वजह से क्या बना है, इसकी वजह से जाति व्यवस्था बनी हुई है। जाति व्यवस्था के कारण छुआछूत बना हुआ है और वर्ण व्यवस्था की जड़ जो है वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद की जड़ जो है वो राजनीतिक सत्ता में है, ऐसी बात अम्बेडकर करते हैं। इसलिए कहते हैं वर्ण व्यवस्था को इस्टेब्लिश करके ब्राह्मण नीचे वाले वर्गों का शोषण करता है। वो समाज के सारे संसाधनों पर अपना हथियार, अपना हक स्थापित कर लेता है। 100% जो संसाधन है समाज को, उस पर अपना वो एक दैवीय अधिकार के रूप में स्थापित करता है अपने को, और तीनों वर्णों का शोषण करता है। दलितों का तो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी बात करते हैं। जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं ये लोग, क्योंकि जाति व्यवस्था से एक्सप्लॉयटेशन होता है। सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं ये, कम्युनलिज्म जो बढ़ता है उसका भी ये विरोध करते हैं। कहते हैं कि जो संप्रदायवाद है ये समाज में वैमनस्यता पैदा करता है, झगड़ा लड़ाई को बढ़ावा देता है, जो गलत है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से कैपिटलिज्म का भी विरोध करते हैं, थोड़ा थोड़ा समाजवाद की ओर झुकते हैं। देखिए अंबेडकर के विचार है कि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो भारी उद्योगों का समर्थन करते हैं। लेकिन जो कैपिटलिज्म है इसका विरोध जो दलित चेतना के लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो गरीब वर्ग है उसका शोषण होता है। पूंजीपति पूंजी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन करता है।
ये अधिनायकवाद है, जिसे डिस्पोटिज्म कहें, तो इसका भी विरोध करता है, क्योंकि ये मानवता का विरोधी विचारधारा है, सामंतवाद जैसे है। ये सब ह्यूमैनिटी को वायलेट करता है, उसका हनन करता है मानवता का। इसलिए इन सब का वो विरोध करते हैं और मानवतावाद में विश्वास करते हैं। सामंतवाद का भी विरोध ये करते हैं, क्योंकि सामंतवाद क्या है, एक मेंटालिटी है। आप देखते हैं कि एक तो सामंतवादी मूल्य होते हैं, भाई कोई फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट का है तो वो कैसा होता है, डेमोक्रेटिक माइंडसेट का है तो वो कैसे होता है, आप समझ सकते हैं। जो फ्यूडल होगा वो अपने ही कोई बादशाह समझता है, राजा। जो सामंत हमारे यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी, तो कितना ज़्यादा शोषण था किसानों का, आप देख सकते हैं। गोदान पढ़िए मुंशी प्रेमचंद की रचना, उसमें आप देखेंगे उसको। तो ये लोग सामंतवाद, क्योंकि सामंतवादी मानसिकता डेमोक्रेटिक विचारधारा के बिल्कुल उल्टा है। डेमोक्रेसी तो हर एक व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है। वो मानता है कि हर एक व्यक्ति विवेकशील है और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद तय कर सकता है, कोई दूसरा उसे क्यों बताएगा, ऐसी बात वो करता है। लेकिन जो सामंत होगा, अगर आपके साथ कोई सामंत है या फिर समाज में आप देखते होंगे, तो आपको हमेशा वो बताता रहता है ऐसा नहीं ऐसा करो, आप पर हमेशा आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। जो जाति व्यवस्था है उसमें भी सामंतवाद है ही, तो कैसे एक उच्च जाति निम्न जाति पर प्रभुत्व स्थापित करती है, इसका रीज़न सामंतवाद भी तो है। इसको भी तो देखिए, तो ये इसका भी विरोध करते हैं। ब्राह्मणवाद का तो पक्का शत्रु है अम्बेडकरवाद, आप समझ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि अम्बेडकर ये बात कहते हैं कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसकी जड़ जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था की जड़ धर्म है, धर्म की जड़ वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था की जड़ ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद की जड़ राजनीतिक सत्ता में है। जो ब्राह्मणवाद है वो राजनीतिक सत्ता के लिए क्या करता है कि वर्ण व्यवस्था बनाता है। वो चाहता है कि सारे समाज के संसाधन, सत्ता, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे, इसलिए उसके लिए वो वर्ण व्यवस्था बनाता है। उसके लिए वो धर्म का सिद्धांत गढ़ता है, जाति पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत अवतारवाद गढ़ता है, और उसके बाद वो जाति व्यवस्था का जन्म करता है, छुआछूत बढ़ाता है, और फिर वो राजनीतिक सत्ता को उपभोग करता है, ऐसी बात वो करते हैं। तो ये सारा कुछ जो बनाया गया है वो पॉलिटिकल पावर के लिए कुल मिलाकर ब्राह्मण लोगों ने बनाया है, ऐसी बात करते हैं, तो इसलिए इसका विरोध करते हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों का विरोध करना। यहाँ ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है, एक कल्चर ऑफ डोमिनेंस है, उसका विरोध ये करते हैं। और ये सिर्फ ब्राह्मणों में ही नहीं, गैर ब्राह्मणों में भी देखने को मिलता है। जो ब्राह्मण नहीं है वो भी तो एक डोमिनेंस, एक जो सामंतवादी मानसिकता है वो उसके अंदर रहता है, जातिवादी किस्म का होता है, और छुआछूत, भेदभाव, असमानता को वो मानता है। तो ब्राह्मणवाद का मतलब यहाँ ब्राह्मण विशेष से नहीं है, ये एक आइडिया है, एक विचारधारा है, और ये कोई भी किसी के भी अंदर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो ब्राह्मण हो वही जो है ब्राह्मणवादी हो, है ना। तो इसको आप बिल्कुल क्लियर कट समझे रहिए। लेकिन पेरियार बहुत रेडिकल दृष्टिकोण से देखते हैं चीज़ों को, और बहुत ही खतरनाक तरीके से कहते हैं कि यदि आपको सड़क पर सांप व ब्राह्मण दोनों दिखाई दे तो पहले ब्राह्मण को मारो। ये खुले रूप में, ये सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहते थे पेरियार। पेरियार के विचार को हम समझेंगे, आगे समझेंगे इनके सेपरेट आइडियाज़ को। बहुत रेडिकल, लॉजिकल, तार्किक ढंग से ये बात करते हैं। इनको साउथ दक्षिण एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। इनको हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक खाका तैयार कर रहे हैं। पेरियार निरीश्वरवाद के प्रख्यात प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वो कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है या मूर्ख था। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ऐसी बात पेरियार करते हैं। तो देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से विरोध करते हैं। मनुवाद का भी ये लोग विरोध करते हैं। और मनुवाद का मतलब क्या है कि ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता, यानी कि जो पितृसत्ता है, पुरुषों की सत्ता महिलाओं पर, उसका भी विरोध करता है अम्बेडकरवाद या दलित चेतना। और ये लोग किसमें, समानता में विश्वास करते हैं। तो क्योंकि जो
हिंदू कोड भी लाया, उसमें अंबेडकर का कितना ज़्यादा योगदान है। अंबेडकर ने ही दबाव बनवा कर जो है नेहरू से जो है उसको पारित करवाया। नहीं तो हिंदू समाज कहाँ तैयार था कि हिंदू कोड भी लाए, महिलाओं को भी अधिकार मिले। तो आज जो हिंदू महिलाएं हैं उनको जो पढ़ने लिखने का और हर एक चीज़ में अधिकार समान रूप से मिलने लगा है, उसमें अंबेडकर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। भाषावाद का भी ये लोग विरोध करते हैं कि अगर आप कहें कि हम तो हिंदुस्तानी हिंदी ही बोलेंगे, बाकी सारी भाषा के लोग हिंदी को अपना लें, तो ये लोग कहेंगे कि ये खराब की बात ना करो। भाषावाद बुरी चीज़ है, क्योंकि भाषावाद के नाम पर राष्ट्रवाद बढ़ता है। और राष्ट्रवाद क्या करता है? राष्ट्रवाद के नाम पर मानवता की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ऐसी बात ये करते हैं। तो भाषावाद का विरोध कर, लिंगवाद यानी कि जो पुरुष सत्ता है उसका विरोध ये करते ही हैं। किसका समर्थन करते हैं? तो ये समर्थन करते हैं समता, एकता और भाईचारे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो 3 विचार है उसी पर जो है अंबेडकर के सामाजिक न्याय का विचार भी टिका हुआ है। तो जब हम समझेंगे अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचार को, तब हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये लोग मनुष्य की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निग्रो साहित्य और अमेरिकी अश्वेत महिला लेखन से ये प्रभावित भी है। तो जो अमेरिका में एक ब्लैक पैंथर चला था, उसी के आधार पर यहाँ दलित पैंथर भी मूवमेंट चला है, इसको हम समझेंगे आगे चल के अभी। तो उससे भी ये लोग प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है और इसमें कौन कौन से विचारक हैं जो कैसी कैसी बात करते हैं, वो हमने समझ ली। हम थोड़ा सा दलित और सर्वहारा यानी कि मार्क्सिज्म और अम्बेडकरिज्म, दोनों विचारधारा मनुष्य के शोषण का विरोध करती हैं, लेकिन इन दोनों में भी अंतर है, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं, फिर चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सर्वहारा कौन है? जिसे कार्ल मार्क्स कहता है, जो मजदूर है उसी को वो सर्वहारा बोलता है। और सर्वहारा का शोषण कौन करता है? पूंजीपति जो है वो शोषण करता है। ठीक है, एक मिनट। तो इस बात को हम थोड़ा समझते हैं कि क्या मामला है। देखिए, मार्क्सवाद कब आया? जब पूंजीवाद अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर था और मजदूरों को लगातार शोषण हो रहा था, तब मार्क्स ने जो है अपना विचार दिया, जिसे हम वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो मार्क्सवाद है, अम्बेडकरवाद है, दोनों मानता है कि समाज शोषण और दमन पर टिकी व्यवस्था है। इसमें जो उच्च वर्ग है, जो धनवान है, वो गरीबों का, निम्न वर्गों का शोषण करता है, ऐसी बात ये मानता है। लेकिन दोनों में अंतर भी है, उसी को हम समझ रहे हैं। तो दोनों मानता है कि भाई वर्ग विहीन समाज, वर्ण विहीन समाज हो, आर्थिक समानता हो और सत्ता संघर्ष में जो है समान रूप से ये बात करता है। बोलता है कि जो भी सामाजिक राजनीतिक सत्ता है उसमें समान भागीदारी सबकी होनी चाहिए, ऐसी बात ये करते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? देखिए, दलित चेतना का जो केंद्र है वर्ण और संस्कृति है, लेकिन मार्क्सवादी चिंतन का केंद्र अर्थ और वर्ग है। और यहीं भारत में आकर मार्क्सवाद फेल हो जाता है, जब वह केवल वर्ग की बात करता है, क्योंकि भारतीय समाज जाति में बटा हुआ है, वर्ण है यहाँ। और भाई 2 गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों की जाति अगर अलग है तो ये गरीब होते हुए भी कभी एक नहीं होते। कभी एक होकर ये जो अपने अमीर जो पूंजीपति है उसका जो है विरोध ये नहीं करते, ये नहीं मांगते सत्ता में भागीदारी, समाज के संसाधनों में भागीदारी, बल्कि ये बटे हुए होते हैं। और इनको बांटती कौन है? जाति बांटती है। इसलिए अम्बेडकरवादी जो हैं वो कहते हैं कि ये जो वामपंथी हैं, कुल मिलाकर दलित मूवमेंट को बहका देते हैं, इधर उधर करके मूल समस्या को पकड़ ही नहीं पाते हैं। जबकि मूल समस्या तो जाति व्यवस्था में है, वर्ण में है। संस्कृति ही यहाँ की ऐसी है जो लोगों का रक्त में बह रही है। और वो संस्कृति कौन है?
डोमिनेंस वाली, जाति व्यवस्था वाली, सामंतवादी मानसिकता वाली, असमानता, भेदभाव, छुआछूत, इसकी संस्कृति बह रही है लोगों में। तो इसकी बात वो करते हैं। दलित मनुवाद का विरोध करते हुए असमानता और अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं, जबकि मार्क्स के वर्ग चिंतन में वर्ण चिंतन का सर्वथा अभाव है। उसने भारतीय वर्ण व्यवस्था को भी वर्ग व्यवस्था के ही अंदर देखा, जो गलत बात है। आमतौर पर देखेंगे जो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो बोलते हैं जो यहाँ दलित है वही तो सर्वहारा है। ऐसा बोलना आसान है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए हमें कि दोनों मूलभूत अंतर है। शोषण का तरीका अलग है इनका, दोनों के शोषण जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। मार्क्स के चिंतन और व्यवहार में आर्थिक वर्ग बदल जाते हैं। भाई अगर कोई गरीब वर्ग है तो वो उसके पास पैसा अमीर हो जाएगा, और अमीर हो जाएगा तो समाज उसका इज्जत करने लगेगा, उसकी अपनी गरिमा बन जाएगी। लेकिन जो जाति व्यवस्था है, आप चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, आपके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, एक लेबल लगा दिया गया है समाज से कि आप इस जाति के हैं, जीवन भर आप उस जाति को ढोते हैं। ये इसका विरोध करता है अम्बेडकरवाद, जो मार्क्सवाद नहीं कर पाता है। तो भारतीय वर्ण व्यवस्था परिवर्तनीय है, इसमें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने जाने की कोई सहूलियत नहीं। जातियाँ कभी नहीं बदलती। जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद तक वह भारतीय समाज का पीछा करती है, भारतीय मनुष्य का पीछा करती है, ऐसा समझिए। तो अगर आप किसी जाति के हैं तो जीवन भर वो जाति आपका पीछा करेगी। आपकी पहचान आपकी जाति बन जाती है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फिर जाति के नाम पर होती है। अब देखते हैं अंबेडकर इस पर बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदू समाज उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाज़ा। जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसी मंजिल में उसे मरना होता है, समझ लीजिए। तो ये जो 4 मंजिल हैं, बहुमंजिल बोलते हैं, 4 ही नहीं, ये तो वर्ण है, लेकिन जाति व्यवस्था में बहुत सारी मंजिलें बनी हुई। जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी में मरेगा, उसी में सारा सामाजिक व्यवहार उसका होगा, विवाह व्यवस्था, सारा नातेदारी रिश्तेदारी सब कुछ उसका उसी में होता है। उसके बियॉन्ड वो होता ही नहीं कि दूसरे जाति में चला जाए, क्योंकि वो मनुष्य से ज़्यादा ये समाज जाति को महत्व देता है। समझ रहे हैं? अब जो समाज जाति को ज़्यादा महत्व देता है उस समाज का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसलिए जो है वामपंथियों पर जो है आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि इस आंदोलन ने जाति भेद को अनदेखा ही नहीं किया, बल्कि अपने बीच किसी दलित नेतृत्व को उभरने ही नहीं दिया। इस पॉलिटिक्स ने, जो कम्युनिज्म है, दलित नेतृत्व को उभरने ही नहीं देता। ये अर्थ बात करते हैं, लेकिन जो गरिमा का शोषण होता है उसकी बात ही नहीं करते। भाई अगर आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया तो आपकी गरिमा उसी लेबल से तो छीना जाता है। कहेंगे आप पासी हैं, आप इस जाति के हैं, तो अब क्योंकि जीवन भर आपको वो ढोना पड़ेगा। अगर आप ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुए तो आपको तो एक सम्मान की दृष्टि से समाज देखता है, लेकिन आप किसी दलित जाति में पैदा हो गए हैं तो फिर देखिए क्या होता है, जीवन भर आपको उसको झेलना पड़ेगा। ये बात ये करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो वामपंथी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्या मामला है। मोहनदास नेमिष-राय, ये सारे ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई है, ठाकुर का कुआं, आप जानते हैं। सब दलित चिंतन लेखकों का रेफरेंस लेकर मैंने इस लेक्चर को रेडी किया है, तो आप इसको अच्छे से एनालाइज करते हुए समझिए। मोहनदास नेमिष-राय ये भी दलित लेखक और चिंतक हैं। कहते हैं कि दलित शब्द मार्क्स प्रणीत सर्वहारा शब्द के लिए समानार्थक लगता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में पर्याप्त मतभेद है। दलित की व्याप्ति अधिक है तो सर्वहारा की सीमित। दलित के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण का अंतर्भाव होता है। भाई कोई दलित है तो उसका सामाजिक शोषण तो होता ही रहता है जाति के नाम पर, राजनीतिक शोषण, आर्थिक, धार्मिक, उसके गरिमा तक का शोषण होता है। लेकिन जो सर्वहारा है वो केवल आर्थिक शोषण का शिकार होता है। अगर उसके पास पैसा हो जाए, अमीर हो जाए, तो उसका फिर सम्मान करेगा समाज। लेकिन कोई दलित जाति का व्यक्ति है, पैसा हो जाए, फिर भी समाज उसको हीन भावना से देखता है। इसलिए इस मूल अंतर को आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, सर्वहारा दलित में अंतर क्या है। अब हम थोड़े से बैकग्राउंड बनाते हैं कि दलित आंदोलन के क्या कारण रहे हैं और कितने आंदोलन हुए हैं
और इनका जो चिंतन है, ये कितने विचारक हैं, लेखक हैं, दलित चिंतन पर लिखते हैं, उसको भी समझेंगे, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और अभी हमने कंटेंट भी कुछ लोड इसमें नहीं किया है, तो जैसे ही हो जाएगा हम आपके समक्ष उसको प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।